हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। देखिए, आपके स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा है 2017 पार्ट 2। 2017 पार्ट 2 सेकेंड टाइम एसएसटी पेपर। ठीक है, आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि 2017 में एसएसटी के 2 बार पेपर कराए गए थे। ठीक, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम जब पेपर कराया गया था तो पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से सेकेंड टाइम में भी 2017 में पेपर कराया गया था। ठीक है, तो ये हमारा जो सेशन है, ये जो 2017 का पूरा पेपर है, ठीक है, सेकेंड टाइम का जो पेपर है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम 4 पार्ट में करेंगे, जिसका एक पार्ट आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। चलिए, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपने ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये सत्यम क्लासेस का एक ऐप का लोगो है। ठीक है, ये हमारा ऐप है, हमारे ही यूट्यूब चैनल का एक ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर पे आराम से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये नाम आप डालेंगे तो ये जब नाम डाल के आप सर्च करेंगे तुरंत ये आपको मिल जाएगा। ठीक, आप इसको डाउनलोड करिए। बहुत सारे बीटीसी के बच्चे, डीएलएड के बच्चे और जो साथ में टेट, सीटेट और भी अदर टीचिंग से रिलेटेड किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको इस ऐप पर फोर्थ सेमेस्टर का पूरा पेड कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, पेड कोर्स मिल रहा है, जिसमें से प्रेजेंट टाइम में आपको 2 पेड कोर्स मिल जाएगा। एक मैथ का मिल जाएगा और एक एसएसटी का मिल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को सिर्फ मैथ लेना है या जिन बच्चों का सिर्फ मैथ में, जैसे कुछ बच्चे होंगे फोर्थ सेमेस्टर के जिनके मैथ में बैक आ गए होंगे, ठीक, तो वो मैथ का एक अलग से ले सकते हैं पेड कोर्स, या जो बच्चे सिर्फ एसएसटी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो एसएसटी का पेड कोर्स ले लें। और अगर कोई बच्चा फोर्थ सेमेस्टर में, अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देके फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाला है, तो वो इसका कॉम्बो कोर्स ले सकता है। ठीक, आप ऐप पे जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पे जाएंगे तो आपको इन सारे पेड कोर्सेज के सारे 2-2 मिनट के लिए आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको वहां से पता चल जाएगा कि वो वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है, आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सेमेस्टर से जुड़े पेपर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बुक्स वहां पे मिल जाएंगे, सारे सेमेस्टर के बुक्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में टीईटी के भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी हम वहां पे डालना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको, जैसे बुक्स हुआ, पेपर्स हुए, ठीक है, ये सारे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे वहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हम आप लोगों का जो कल का वीडियो था, यानी कि इसके पहले वाला जो वीडियो था, वो 1 से लेकर के 10 तक का मैंने करा दिया। ठीक है, तो आज का जो स्टार्ट करेंगे हम क्लास, आज के क्लास में हम 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम एक सीरीज से, एक लाइन से क्वेश्चन करना शुरू किए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं इधर उधर से करा रही थी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब हम एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले 1 से 10, फिर 11 से 20। ठीक है, ऐसे करके हम एक लाइन से सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, विश्व मौसम संगठन। अब ये हम जान लेते हैं मुख्यालय जानने से पहले कि ये है क्या। तो ये जानिए कि विश्व मौसम संगठन की स्थापना जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1950 में। ठीक, वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, जितने कह सकते हैं कि विश्व में देश जो इसके सदस्य हैं उनकी संख्या 191 है। कितने सदस्य देश हैं? 191 है। और इसका जो विश्व मौसम संगठन का कह सकते हैं कि स्थापना किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि वो ताकि मौसम को, जो विश्व स्तर पे एक मौसम का कह सकते हैं कि वो जायजा ले सके कि कौन सी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सी निगेटिव है, ताकि हम भूतपूर्व ही उसके लिए एक अच्छी सी तैयारी कर सके। आप लोग को पता होगा कि आप देखते होंगे भारत सरकार के पास एक हमेशा डेटा आता रहता है कि आज का मौसम क्या है, कल का मौसम क्या रहेगा। ठीक है, आप डीडी नेशनल ऐसे करके चैनल आप देखेंगे तो उस पे जो न्यूज दिखाई जाती है मौसम से रिलेटेड, वो विश्व मौसम संगठन द्वारा ही दिया गया रहता है। ठीक, और इसके बाद मान लीजिए कि हमारे यहाँ भूकंप आने वाला है। ठीक,
तो उस आपको पता होगा कि कैसे ये चीजें पता चलती हैं। या अगर मान लीजिए सुनामी आने वाला होता है तो देश के जो विश्व मौसम संगठन है वो पहले ही सारे देशों को सूचित कर देता है, तो वो अपने अपने देश में क्या करते हैं, पहले से ही कुछ चीजें अलर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके सदस्य देश 191 है और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो इस तरीके से हमारे 11वें क्वेश्चन का आंसर सी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया। तो पहली चीज ये जान लीजिए कि जो कह सकते हैं धुरी राष्ट्र, ठीक है, तो ये धुरी राष्ट्र है क्या। आप लोगों को याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, या हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, किसी को पता है। चलिए मैं बताती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, यहां से यहां तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और इस समय क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध में सारे देश दो भागों में बट गए थे। ठीक है, दो भागों में बट गए थे। अब वो कौन कौन से भाग थे, तो देखिए पहला था धुरी राष्ट्र। ठीक है, पहला क्या था, धुरी राष्ट्र था। और दूसरा था मित्र राष्ट्र। क्या था, मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो देखिए धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी ऐसे करके आते हैं। ठीक है, इसका आप नाम लिख सकते हैं। इसमें आता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, इटली। और इन सब का जो नेतृत्व किया था, ठीक है, इन सब का जो नेतृत्व किया था वो कौन सा देश था, तो वो आप लोग को पता होना चाहिए, वो जर्मनी था। कौन सा देश था, जर्मनी इसका नेतृत्व करता था। अब इसके बाद मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड, इंग्लैंड था, जापान था, ठीक है, जापान था, और इसके बाद अमेरिका था। इस तरीके से मित्र राष्ट्र में देश थे। तो हमारा क्वेश्चन है द्वितीय राष्ट्र से, और द्वितीय राष्ट्र का नेतृत्व पूछा गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि धुरी राष्ट्र में नेतृत्व कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। तो इस तरीके से हमारे दूसरे क्वेश्चन का, या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर है 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। ठीक, देखिए जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 में क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। ठीक है, भारत आजाद हो गया। अब आजाद होने के बाद देश में इतनी विपदा बढ़ चुकी थी, इतना ज्यादा कह सकते हैं कि लोगों के पास गरीबी था कि वो ठीक से भोजन नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो ठीक से भोजन नहीं कर सकते थे। और अगर जिसके पास पैसे भी थे वो भी भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारे देश का उत्पादन खत्म हो चुका था। ठीक है, हमारे देश का उत्पादन खत्म हो चुका था। मतलब सब बेबस लाचार थे, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है और कैसे शुरू करना है। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हरित क्रांति की शुरुआत उन्होंने ही किया था। और भारत में औपचारिक तौर पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, क्वेश्चन का आंसर सही होगा अ वाला, या हम ए कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसका ए सही हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है। ठीक है, विश्व के बारे में बात कही जा रही है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, विश्व का सबसे प्राचीन देश जापान को माना जाता है। ठीक है, जापान को विश्व का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक, आप लोग कपास का पौधा डायरेक्ट पता नहीं देखे हैं या नहीं देखे हैं, जो भी चीजें हैं, लेकिन शायद टीवी में सब लोग देखे होंगे। ठीक है, यूट्यूब पे गूगल किए होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। मैं आपको एक सिंपल बता देती हूँ कि अगर आप कपास का पेड़ या कपास का कह सकते हैं पौधा नहीं देखे हैं, तो आप लोग मदार देखे होंगे। ठीक है, मदार का देखे होंगे।
ठीक, जिसमें आप लोग सुनते होंगे कि आंख में दूध डालने से वो आंखें खराब हो जाती हैं। उसमें आप लोग देखिए कभी ऐसे फल लगता है, ठीक है, फल लगता है, और ये फल जब पक करके सूख करके फूटता है तो इसमें से छोटे छोटे रेसे निकलते हैं, ठीक है, और वो उड़ता है तो बच्चे बोलते हैं कि मामा है ऐसे करके, ठीक है, हम लोग भी बचपन में खेला करते थे। तो इसमें से छोटी छोटी भुएं निकलते हैं। सेम यही कंडीशन कपास के साथ भी होता है। कपास का पौधा जब लगता है तो उसमें ऐसे गोल गोल से फल लगते हैं, ठीक है, गोल गोल फल लगते हैं। अब जब एक टाइम पे ये फल सूख जाता है तो इस फल से बहुत सारे रेसे निकलना शुरू होते हैं, ऐसे आप देखेंगे वो रेसे निकलना शुरू होते हैं, और इससे फिर क्या बनाया जाता है, कपास से क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। यानी कि जब कपास होगा, कपास को ओटेंगे, मतलब उसके फलों की, कह सकते हैं कि फल को तोड़ते हैं, फलों को तोड़ने के बाद जो उसमें से निकलता है रेशा उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उससे तागे बनाते हैं, और तागों से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, कपास का जो पौधा होता है, कपास के पौधा का से जो रेशा निकलता है वो उसके उसके फलों से निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप जूट देखेंगे ना, तो जूट में क्या होता है, उसके तने से निकाला जाता है। जूट का मान लीजिए ये जूट का पौधा है, ठीक है, तो जब ये तना वाला हिस्सा तोड़ते हैं तो उसमें से ऐसे सीधे सीधे रेशे निकाले जाते हैं, जो जूट के बोरे आप लोग देखते होंगे वो उसके तने से निकाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए, ठीक है, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए, ठीक है, लिख देते हैं। तो बाबर पहले बताइए किसका बेटा था, तो बाबर था हुमायूं का बेटा, सॉरी, बाबर के पिता का नाम आप लोग बताएंगे। बाबर हुमायूं का नहीं था, ये फरगना का शासक था। बाबर कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था, और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था, उमर शेख मिर्जा। अच्छा, अब बाबर का बेटा कौन था, तो बाबर के कई बेटे थे, जिसमें से हमको पहला नाम आपको मिल जाएगा हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन सा मिल जाएगा, कामरान, कामरान, ठीक है। तीसरा आपको मिल जाएगा हिंदल, हिंदल के बाद आपको चौथा मिल जाएगा अहमद, अहमद के बाद आपको मिल जाएगा शाहरुख, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, बाबर के पुत्रों का नाम, ठीक है। आप देखिए जब बहुत डीप अध्ययन करेंगे तब आपको कहीं शाहरुख का नाम मिलेगा, नहीं तो आपको बाबर के सिर्फ 4 पुत्रों का नाम मिलेगा। तो आप सिर्फ 4 का ही नाम याद करें तो बेहतर है, ठीक है। आप इन सब चारों पुत्रों का नाम याद रखिए तो बेहतर है। बाबर के 4 बेटे हैं, जिसमें से आपको हुमायूं, कामरान, हिंदल और अहमद का नाम मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए, ठीक है, हुमायूं के असफलता के 2 कारण। तो देखिए हुमायूं के असफलता का पहला और सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि उसने, यानी कि हुमायूं ने अपने अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट लिया था, अपने भाइयों में बांट लिया, ठीक है, बांट लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको बांटने से क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके बांटने से क्या होगा कि जो साम्राज्य होगा, ठीक है, वो जो 4 भाइयों में बट रहा है, वो चारों भाई यही सोचेंगे, हुमायूं खैर नहीं सोचता था लेकिन और भी जो भाई थे वो यही सोचते थे कि हम पूरा साम्राज्य प्राप्त कर ले। तो वो तो वैसे ही अपने साथ इतने सारे दुश्मन इकट्ठा कर लिया, ठीक है। दूसरी हम चीज कह सकते हैं कि जो अफगान के शासक थे, ठीक है, तो अफगानी शासक भी इसके सबसे बड़ी क्या थे, शत्रु थे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अफगानी शत्रु, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हुमायूं जो है इसीलिए असफल रहा, वो अच्छे से अपना शासन नहीं कर पाया, अच्छे से अपना राज्य नहीं चला पाया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है। जहांगीर किसका बेटा था, तो ये बेटा था अकबर का, ठीक है, अकबर का बेटा था। जहांगीर ने कौन कौन से 4 राज्य जीते थे, तो पहला आपको याद रखना है अहमदनगर, ठीक है, कौन सा, अहमदनगर। दूसरा आप याद रख सकते हैं मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ को उसने जीता था।
तीसरा याद रखेंगे कंधार, कंधार को भी जहांगीर ने जीता था। और चौथा आप याद रखेंगे कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा देव मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये 4 जगहों को किसने जीता था? जहांगीर ने जीता था, ठीक। अच्छा, आप अभी एक चीज नोटिस अगर किए हो तो आपको लगातार, जैसे कि 16वें क्वेश्चन से लगातार आपको एक चीज देखने को मिला होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मुगल प्रशासन से पूछा गया है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी पहले टाइम पेपर लीक होता है ना और दूसरे टाइम पेपर कराया जाता है तो हमेशा पेपर टफ बनाने की कोशिश की जाती है, और यही होगा आपको जो फर्स्ट टाइम पे पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में ये सेकंड टाइम वाला पेपर आपको टफ देखने में लगेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का अगला हमारा क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया, ठीक है। यहाँ पर औरंगजेब के बारे में पूछ रहा है। तो औरंगजेब ने 2 राज्यों पे विशेष करके आक्रमण किया था। एक आता है गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा आता है, और दूसरा गोलकुंडा के बाद एक आता है बीजापुर। बीजापुर के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बीजापुर का शासक कौन था, ठीक है। तो इस तरीके से 2 जगहों पर या 2 राज्यों पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था, गोलकुंडा पर और बीजापुर पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में ये होना चाहिए, मिसप्रिंट है। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो आपको अगर पता हो तो अंग्रेज से यहाँ मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये फ्रांसीसियों के बीच के युद्ध के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए अंग्रेज जो थे और फ्रांसीसी जो थे, आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में ही वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी भारत से चले गए थे और अंग्रेजों को यहाँ का स्वामित्व प्रदान हो गया था, स्वामित्व मिल गया था, ठीक है। तो पहली चीज इन दोनों के बीच में युद्ध का जो कारण था वो ये था कि भारत में व्यापारिक वर्चस्व स्थापित करना मतलब ये दोनों चाहते थे कि भारत में सबसे बड़ा व्यापार हमारा हो, ठीक है। और इसके बाद दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में चल रहे युद्ध के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष रहा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भारत में संघर्ष रहा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कर्नाटक का युद्ध, जो तीनों युद्ध स्टार्ट हुआ था भारत में चल रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि ऑस्ट्रिया में जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे इनके बीच में आपस में युद्ध चल रहा था कि हमारा राजा कौन बनेगा, ठीक है, यानी कि साम्राज्य को लेकर के झगड़े चल रहे थे, जिसकी वजह से इसका परिणाम भारत में कर्नाटक युद्ध के तौर पे देखने को मिला, ठीक है। तो आज के हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपसे यही हम कह सकते हैं, अब क्या कहें, मतलब प्रार्थना तो चलिए ठीक है, हम आपसे बस इतना कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़े हुए फ्री स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं, और साथ में ही आप हमारा जो पेड कोर्स है उसको भी विजिट कर सकते हैं। उस पे 2-3 मिनट के लिए आप आराम से सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको एक ट्रायल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।